हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड AIML। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पाइथन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच एज वेल एज यूजिंग numpy मॉड्यूल और दोनों के एग्जीक्यूशन टाइम को कंपेयर करने वाले हैं। तो हमने पुराने लेक्चर में इन डिटेल देखा था कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और ये दोनों स्टैटिस्टिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो वेरिएंस ये बताता है, ध्यान से सुनना, वेरिएंस आपको बताता है ऑन एवरेज हाउ मच द सैंपल डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, है ना। तो बोथ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि ऑन एवरेज हाउ मच द सैंपल डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो वेरिएंस का यूनिट होता है इट इज अ स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ सैंपल, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइट, एक क्लास के 100 स्टूडेंट का अगर मुझे हाइट का वेरिएंस कंप्यूट करना है तो द वेरिएंस का यूनिट जो होगा इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है तो उसका जो यूनिट होगा इट विल बी सेंटीमीटर, एंड दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज यूज्ड ए लॉट। क्योंकि अगर यूनिट सेम होगा तब आप उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास 100 स्टूडेंट का डेटा है ना, और उसका वेरिएंस इट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज 3 सेंटीमीटर और उसका जो मीन या एवरेज वैल्यू इट इज 160 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हो कि जो स्टूडेंट का डेटा है वो ऑन एवरेज मीन वैल्यू से 3 सेंटीमीटर डेविएट करता है। मतलब अगर आप रैंडमली किसी स्टूडेंट को पिक करते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि उस स्टूडेंट का जो हाइट होगा इट विल लाई इन द रेंज ऑफ 157 टू 163 सेंटीमीटर। लेकिन आप इसी चीज को वेरिएंस से रिलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि वेरिएंस का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम लोग कंप्यूट करते हैं तो इसमें हम लोग दो तरीके से कंप्यूट करते हैं। एक हम लोग सैंपल का वेरिएंस कंप्यूट करते हैं और दूसरा हम लोग पॉपुलेशन का वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये फॉर्मूला है आपका पॉपुलेशन का वेरिएंस। तो जब आप पॉपुलेशन का वेरिएंस कंप्यूट करते हो तो उसका नोटेशन होता है सिग्मा स्क्वायर और मीन का नोटेशन होता है म्यू और काउंट का नोटेशन होता है कैपिटल एन। तो वेरिएंस में आप क्या करते हो कि आप हर एक सैंपल का मीन या एवरेज से स्क्वायर ऑफ डेविएशन कंप्यूट करते हो। आप हर एक सैंपल का मीन से डेविएशन का स्क्वायर कंप्यूट करते हो और उसके बाद आप सारे वैल्यू का आप एवरेज कंप्यूट करते हो एंड दिस इज द वेरिएंस। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हो सिग्मा, तो दैट इज सिंपली अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट जो होता है इट इज सेम एज सैंपल यूनिट, लेकिन जो वेरिएंस का यूनिट होता है इट इज अ स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ सैंपल। लेकिन जब हम लोग सैंपल का वेरिएंस कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन नहीं होता है, तो हम लोग सैंपल का मीन यूज करते हैं जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं और इंस्टेड ऑफ यन हम लोग यूज करते हैं n-1, है ना। इसका रीजन क्या होता है इसको हमने देखा था इन लास्ट लेक्चर एंड दिस इज कॉल्ड बेसल्स करेक्शन। इसको हम लोग बेसल्स करेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और नोटेशन में हम लोग यूज करते हैं यस स्क्वायर। तो यस स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स आई माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाई n-1। अगर मैं इसको फ्रेशली लिखूं तो वो होगा यस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ यक्स आई माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाई n-1। और ये फॉर्मूला होता है आपका सैंपल का वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, इट इज सिंपली अ स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल वेरिएंस। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हमें 1 मिलियन
रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं और उसके बाद हमें उसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना इन 2 वेज। इन द फर्स्ट वे हमें उसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना है विदाउट यूजिंग numpy का बिल्ट इन मेथड, एंड इन द सेकंड अप्रोच हमें यूजिंग numpy का बिल्ट इन हमें इसको कंप्यूट करना है और फिर हम लोगों को दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर करना है कि क्या एग्जीक्यूशन टाइम में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने numpy को इंपोर्ट किया और दूसरा हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, जिसके हेल्प से हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग numpy का रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रैंड इन मेथड होता है, जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू जनरेट करने वाले हैं इन द रेंज ऑफ 1 to 100, और हम लोग कितने 1 मिलियन वैल्यू जनरेट करने वाले हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो एक numpy एरे होगा, numpy एरे ऑफ साइज 1 मिलियन, और उसका हर एक वैल्यू 1 से लेकर के 100 के बीच में लाई करेगा और उसको हम लोग डेटा में असाइन कर दे रहे हैं, है ना। तो जब मैं डेटा को प्रिंट करूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस, क्योंकि डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली भी विजुअलाइज करोगे तो इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए, डेटा को समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे मेजर्स। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट मेजर होता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमें डेटा का स्प्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि मैनुअली डेटा को देखना और इंटरप्रेट करना, जब डेटा का साइज बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए हम लोग बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स यूज करते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए हम लोग सारे मेथड को देखते हैं यूजिंग अ स्क्रैच। तो मीन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सारे वैल्यू का सम कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद हमें उसको डिवाइड करना होता है बाय लेंथ ऑफ डेटा। तो चूंकि ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा हमारा numpy एरे टाइप का है, तो डायरेक्टली आप इस पर सम कॉल कर सकते हो, सम एंड लेंथ कॉल कर सकते हो। और जब आप दोनों को डिवाइड करोगे ना, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो इट विल गिव मी द मीन वैल्यू, है ना। तो ये मेथड हमें मीन कंप्यूट करके रिटर्न करता है। उसके बाद देखते हैं वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस में हम लोग हर एक वैल्यू का मीन से डिफरेंस या डेविएशन कंप्यूट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, वो डिफरेंस का स्क्वायर कंप्यूट कर रहा है फ्रॉम द मीन वैल्यू, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका सम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग डेटा के हर एक सैंपल पे हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं और उस सैंपल का मीन से डिफरेंस का स्क्वायर ले करके और उसको सम मेथड के हेल्प से, सम फंक्शन के हेल्प से हम लोग उसको सम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर वाला टास्क कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जब हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सैंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सैंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, एंड एन माइनस वन इज बेसल्स करेक्शन, है ना। तो हमने न्यूमरेटर कंप्यूट किया, उसके बाद हम लोग एंड में एन माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, और एन जो होता है वो हमारे सैंपल डेटा का लेंथ कंटेन करता है। और मीन हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग द मेथड जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्क्रैच से वेरिएंस कंप्यूट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन मेथड्स। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग स्क्रैच से कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग इस मेथड का यूज करके, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग वेरिएंस कंप्यूट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका पावर 1/2 कर देंगे। पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो इससे मुझे मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने यहाँ पे यूजिंग कोड रीयूजेबिलिटी हमने एक लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट किया। तो दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो हमने सारे फंक्शन को डिफाइन किया।
अब हमारा टास्क ये है कि सारे फंक्शन को कॉल करना ऑन द डेटा जो कि हमने यूजिंग रैंडम मॉड्यूल क्रिएट किया है ना? अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑन द गिवन डेटा, है ना? हम लोग वेरिएंस कंप्यूट कर रहे हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर रहे हैं और बिफोर कॉलिंग दिस टू फंक्शन हम लोग टाइम डॉट टाइम मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग स्टार्ट टाइम नोट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इन द एंड हम लोग टाइम का डिफरेंस कंप्यूट कर रहे हैं टू गेट द एक्सिक्यूशन टाइम और उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं इन टाइम स्क्रैच। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने सारे मैट्रिक्स, सारे मेजर्स लाइक वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कंप्यूट किया फ्रॉम स्क्रैच। अब हम लोग यूजिंग बिल्ट इन नमपाई जो मॉड्यूल होता है, वो बहुत सारे बिल्ट इन मैथमेटिकल मेथड्स प्रोवाइड करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक सिंगल मेथड कॉल से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है इन नमपाई वाला सीरीज। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो नमपाई के अंदर एक मेथड होता है नमपाई डॉट मीन जो कि डायरेक्टली आपके डेटा का मीन कंप्यूट करता है। उसी तरीके से नमपाई डॉट वेरिएंस एक मेथड होता है जो कि आपके डेटा का वेरिएंस कंप्यूट करता है एंड नमपाई डॉट एसटीडी एक मेथड होता है जो आपके डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेकंड आर्गुमेंट है डी डी ओ एफ इज इक्वल टू वन। तो डी डी ओ एफ इज इक्वल टू वन का मतलब होता है डेल्टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको हमने देखा था इन हमारे प्रीवियस वाला लेक्चर में, उसका लिंक दे दूंगा कि वाई डू वी यूज एन माइनस वन, है ना? हमने देखा था बेसल्स करेक्शन को इंट्यूटिवली कि उसके पीछे क्या इंटेंशन होता है, वहां पे हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब भी हम लोग सैंपल वेरिएंस कंप्यूट करते हैं तो हम लोग एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप सेम लॉजिक को नमपाई का वेरिएंस मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जहां पे आप ये चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय n आप n माइनस वन से डिवाइड करो, तो यू गिव डी डॉफ इज इक्वल टू वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डी डॉफ इज इक्वल टू जीरो होता है और जब डी डॉफ इज इक्वल टू जीरो होगा तो जब वाइल कैलकुलेटिंग द वेरिएंस वो क्या करेगा, वो n से डिवाइड करेगा, है ना? लेकिन अगर आप 1 देते हो तो वो n माइनस वन से डिवाइड करेगा, अगर आप 2 देते हो तो वो n माइनस टू से डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हम लोग एज ए पार्ट ऑफ बेसल्स करेक्शन हम लोग डी डॉफ इज इक्वल टू 1 देते हैं इन बोथ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम लोग जो अभी कंप्यूट कर रहे हैं वो हम लोग कंप्यूट करें एज ए पार्ट ऑफ सैंपल, है ना? ये जो डेटा हमने क्रिएट किया, ये डेटा एक सैंपल डेटा, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंटायर पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं बाय जस्ट यूजिंग ए सिंगल मेथड कॉल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो 3 मेथड हमने कॉल किया, इसके पहले हम लोग टाइम मॉड्यूल यूज़ करते हैं, टाइम मॉड्यूल का टाइम मेथड, उसके बाद भी हम लोग यूज़ करते हैं टाइम मॉड्यूल का टाइम मेथड टू कंप्यूट द एक्जीक्यूशन टाइम, है ना? तो टाइम एनपी स्टोर करता है कि व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम जब हम लोग बिल्ट इन मेथड के हेल्प से हम लोग मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करते हैं। तो एक बार जब हम लोग सारे वैल्यूज को कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन वाले वैल्यू को प्रिंट करते हैं कि स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन में वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और एक्जीक्यूशन टाइम क्या है। उसके बाद बिल्ट इन इम्प्लीमेंटेशन में मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वैल्यू कंटेन करता है एज वेल एज उसका एक्जीक्यूशन टाइम। तो जब आप ये आउटपुट देखोगे तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वैल्यू एग्जैक्टली मैच करता है, चाहे आप यूजिंग बिल्ट इन इम्प्लीमेंट करो या फिर उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मीन वैल्यू 50.47 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 28.29 है ना? तो इसका इंट्यूटिव मतलब ये हो सकता है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया ना, जो हमने डेटा जनरेट किया यूजिंग नमपाई का बिल्ट इन रैंडम मॉड्यूल, उस डेटा का एवरेज वैल्यू 50.47 है एंड ऑन एवरेज जो सारे सैंपल डेटा है वो मीन वैल्यू से 28 यूनिट्स डेविएट करते हैं, है ना? तो ऑन एवरेज जो हमारा डेटा होगा इट विल लाई इन द रेंज ऑफ
50.47 माइनस 28.89 माइनस 50.47 प्लस 28.89 ऑन एवरेज, है ना। तो अराउंड 95% डेटा इस रेंज में लाई करेंगे। या फिर इसको अदर वे आप ये कह सकते हो कि अगर आप रैंडमली किसी सैंपल को सिलेक्ट करोगे तो विथ 95% प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस इंटरवल डेटा विल लाई इन दिस रेंज। अब आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, कि एक्सिक्यूशन टाइम, है ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हमने स्क्रैच से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो इट इज़ टेकिंग मोर एफर्ट कंपेयर टू नमपाई इम्प्लीमेंटेशन, है ना, हमने देखा। और दूसरा, जब हमने इसको एक्सिक्यूट किया तो द एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन इज 1.76 सेकेंड, है ना। द एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन इज 1.76 सेकेंड, बट यूजिंग numpy इट इज 0.01 सेकेंड, है ना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कोड, ऑल्सो इट इज टेकिंग मोर टाइम टू एक्सिक्यूट। लेकिन बिल्ट इन इम्प्लीमेंटेशन में इट जस्ट टेक लेस टाइम टू एक्सिक्यूट एंड लेस टाइम टू कोड एंड इम्प्लीमेंट। तो दैट इज वाई जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको मौका मिले, ऑलवेज यूज numpy का बिल्ट इन मेथड। हमने ये सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया इन numpy, और मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो हमने ये देखा कि इफेक्टिव जो स्पीडअप हमने देखा ना, स्पीडअप मतलब होता है कि एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन डिवाइड बाई एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ numpy implementation, and that is almost equal to 112, है ना। मतलब numpy का जो implementation का execution है that is 112 times faster compared to scratch implementation, है ना। ये हमने numpy में देखा था कि जो numpy का जो implementation होता है ना, that is 100 to 1000 times faster compared to scratch implementation। तो इसीलिए जब भी मौका मिले ऑलवेज यूज numpy का बिल्ट इन मेथड्स। तो numpy इज 100 to 1000 times faster for vectorized operations like sum, mean, variance, standard deviation, percentile compared to pure Python implementation using loop, है ना। तो हमेशा ट्राई करो यूजिंग बिल्ट इन मेथड, क्योंकि अगर आप देखोगे कि स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग लूप का यूज कर रहे थे, है ना। तो लूप इन पाइथन इज मच स्लोवर कंपेयर टू numpy का वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो आई होप आपने ये सारे टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।